पटना में विक्रम लॉ कैनाल बैंक और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन। सीएम ने फीता काटकर किया उद्घाटन। 25 साल तक 3.10 रुपए यूनिट पर मिलेगी बिजली। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ का विरोध प्रदर्शन। आदिवासी संगठनों ने किया झारखंड बंद। गुमला में सरना स्थल फ्लाईओवर रैंप निर्माण का विरोध। झारखंड बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे आदिवासी। शहर के मेन चौक चौराहों को किया जाम। बोकारो जिले में संविधान बचाओ रैली का होगा आयोजन। कांग्रेस 8 जून को करेगी रैली का आयोजन। तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित। कटम सांधी में 1 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास। विधायक प्रदीप प्रसाद ने किया योजनाओं का शिलान्यास। प्रदीप प्रसाद ने आम लोगों की सुनी समस्याएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पटना जिला अंतर्गत विक्रम लॉ कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का सीएम नीतीश कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया है और उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने विक्रम लॉ कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना परिसर का निरीक्षण किया। परियोजनाओं की कार्य पद्धति एवं व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। बताया गया कि इस परियोजना को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि का वहन नहीं किया गया। ऊर्जा विभाग के द्वारा किए गए इकरारनामा के तहत में निजी कंपनी के द्वारा 25 सालों के लिए यूनिट दर की बिजली जो है वो ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे विक्रम और इसके आसपास के लोगों को सस्ते दाम पर हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिलेगा। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया। आदिवासी समाज ने राज्य भर में जोरदार प्रदर्शन कर हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगाए। राजधानी रांची के कई चौक चौराहों पर सड़कें जाम रही। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आदिवासी हितैषी कहलाने वाली सरकार ने ही उनके अधिकार छीने हैं। साथ ही सिरमटोली सरना स्थल से रैंप हटवाने की मांग अनसुनी की जा रही है। आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार, जमीन लूट के मामलों को लेकर भी नाराजगी जताई है। आदिवासी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर हक नहीं मिला तो आंदोलन और तेज होगा। रणनीति होगी कि व्यापक जन आंदोलन तेज करेंगे और जहां तक रेम का मसला है, जहां तक हमारा पेशा कानून का मसला है, आदिवासी की जमीन की लूट है, ये कभी विचार नहीं कर रहे हैं। हमारा तो यही संदेश देना है कि आप विचार करिए, अन्यथा जन आंदोलन को तेज करेंगे और आने वाला समय में 1 नहीं 3 दिवसीय बंद करेगा। देखिए, जब कोई गलतियां करता है ना, उसके ऊपर कोई शब्द नहीं रहता है तो ऐसे ऐसे बातों को बात करते हैं। इसलिए वो सब बातों को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। हम लोग जन आंदोलन को तेज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आदिवासियों पर चर्चा ही होनी। 25 वर्ष हो गए, आदिवासी एक भी नीति सिद्धांत लागू नहीं हुआ है, तो हम कब तक हम परेशानी में रहेंगे? 50 साल हो जाएगा तब अलग राज होने के बाद 10 साल में विकास होना चाहिए। इसलिए हम लोग इसका हमेशा विरोध कर रहे हैं, प्रतिबाद। आज आदिवासी विरोधी जो सरकार है, जो आदिवासियों का कुछ बात सुन ही नहीं रही है, कान में तेल डाल के सो गई है। इतना जनमुद्दा है, इतना हत्याएं हो रही है, इतना बलात्कार हो रहा है और जो है सरकार अब जो सरकारी तंत्र के माध्यम से जमीन लूटने में व्यस्त है। अभी रैंप का मामला है। रैंप जो है हम लोग सिरमटोली सरना स्थल का जो केंद्रीय सरना स्थल है, ये रैंप को हटा देना चाहिए ताकि सरहुल में हम लोग बढ़िया से सरहुल मना सके। और 1 साल का सरहुल का बात थोड़ी है। जब तक जिंदा है इस धरती में, जब तक लोग है तब तक सरहुल मनते रहेगा। तो अगर रैंप अगर नहीं हटाया गया तो वो भी रैंप यथास्थिति बना रहेगा और आने वाला दिन में हमारा जो धार्मिक का अतिक्रमण होगा, हमारा जो सामाजिक जो ढांचा है, स्ट्रक्चर जो चेंज होगा। और हम लोग चिंता कर रहे हैं कि यदि अगर हमारा समाज अगर खत्म हो गया, केंद्रीय सरना स्थल खत्म हो गया, तो पूरे हमारे सांस्कृतिक परंपरा खत्म हो जाएगी। अगर आदिवासी हितैषी होते तो आदिवासी सड़कों पर नहीं होते। उनको जो रैंप के मामले में क्या करना था, बैठ करके एक आदिवासी संगठन से बातचीत करना चाहिए था, उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। हम लोग तो रैंप मतलब फ्लाईओवर का विरोधी नहीं है। हम लोग चाह रहे थे सिरमटोली में जो रैंप उतारा है वो कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनाया जाए ताकि किसी को असुविधा ना हो, हम लोग को भी सरहुल जाने में जो है ये सुलभ हो और सरकार का भी जो है वो जो रैंप सिरमटोली जो रैंप है उसमें भी सुविधाजनक आगमन हो। बुधवार को कई आदिवासी संगठन के द्वारा सिरमटोली स्थित सरना स्थल फ्लाईओवर रैंप निर्माण के विरोध में झारखंड बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे। झारखंड बंद का असर गुमला में भी देखा गया। आदिवासी समाज के लोग सुबह से ही सड़कों पर उतरकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों को जाम कर दिया और यही नहीं, घूम घूम कर दुकानों को भी बंद करवाया।
बंद समर्थकों का भी कहना है कि जब तक राज्य सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक आदिवासी समाज विरोध करता रहेगा। आदिवासियों ने एक विश्वास जताया था कि एक आदिवासी बेटा आदिवासियों की संस्कृति, अपनी सभ्यता को, जल जंगल जमीन को और आदिवासियों के बच्चों की नौकरियों को सेफ रखेंगे। लेकिन ये आदिवासी विरोधी सरकार है। लगातार आदिवासी विरोधी काम करने के लिए ये तत्परता के साथ झारखंड की मुख्यमंत्री के गद्दी में बैठे हुए हैं। आज हम झारखंड के समस्त आदिवासी संगठन के द्वारा सिरम टोली बचाओ संघर्ष मोर्चा सह आदिवासी संघर्ष मोर्चा गुमला के तत्वाधान में पूरा गुमला का बंद का आह्वान हम लोगों ने किया है और आज गुमला को हम लोग अभी बंद के लिए निकले हैं और पूरा चक्का जाम हो गया है। एक भी दुकानें नहीं खोली, एक भी गाड़ी नहीं चल रही है और इस प्रकार ये बंद अभी तक चार में नजर आ रहा है और उम्मीद करते हैं इस बंद को हम लोग कायम रखेंगे और एक भी गाड़ी को, एक भी दुकान को हम खुलने नहीं देंगे। आगामी 8 जून को बोकारो जिले में कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारी को लेकर बोकारो परिसदन में बोकारो जिला स्तरीय बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता बोकारो जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता ने की है। बैठक के बाद उमेश गुप्ता ने कहा कि आगामी 8 जून को होने वाली संविधान बचाओ रैली को तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में रैली को ऐतिहासिक बनाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही बताया गया कि आयोजित रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस झारखंड प्रभारी के साथ कई नेता भी मौजूद रहेंगे। 8 जून को बोकारो जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन रखा गया है। उसकी तैयारी के लिए बोकारो जिला कमेटी सभी हमारे सम्मानित कांग्रेस जन, वरिष्ठ कांग्रेस में सभी लोग आज बैठकर हम उसकी तैयारी कर और बैठक किए। ऐतिहासिक रैली और सभा हो संविधान बचाने जो कार्यक्रम अभी चयनित हो जाएगा तो सब बता दिया जाएगा कार्यक्रम कहाँ होगा, मौसम को देखते। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के द्वारा सदर विधानसभा के कटम सांडी प्रखंड के पूर्वी भाग में लगभग 1 करोड़ के आसपास की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। योजनाओं के शिलान्यास के बाद में सदर विधायक के द्वारा कई जगहों पर जनसभा भी की गई। साथ ही आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। सदर विधायक ने तत्काल कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया। अच्छा लग रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं और 18 जगह से लेना कार्यक्रम है। इसी बहाने लोगों से मिलना जुलना हो जा रहा है, क्या समस्या है सुन रहे हैं, जो भी समस्या है निष्पादन करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किन समस्याओं से रूबरू हुए अभी तक आप? क्योंकि बहुत जगह बिजली की समस्या है, कहीं सड़कें नहीं है, कहीं नाली की समस्या है, बस यही सब है और विशेष नहीं है और उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। जितना जल्दी हो सके उसमें अमल करके उसको हम लोग चाहेंगे विकास का। सेल बोकारो स्टील के द्वारा प्रशिक्षित किए गए 1500 बेरोजगार युवकों ने नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन किया था। इसके बाद में प्रत्येक महीने 50 अपेंडिक्स किए हुए युवाओं को कंपनी में नियोजन देने की बात पर सहमति बनी थी, लेकिन 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर पहल शुरू नहीं हुई। साथ ही इसको लेकर बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ ने सेल प्रबंधन से भी कहा कि प्रबंधन विस्थापितों के सब्र की परीक्षा न ले। इसे लेकर एक बार फिर से विस्थापित आंदोलन की राह पकड़ने की बात कह रहे हैं। लोग प्रेम महतो की शहादत दिवस के 2 महीना उपरांत फिर से हम लोग एक टोकन गार्डन में एक मीटिंग रखे हैं और मीटिंग में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या खोया क्या पाया। हम लोगों ने सिर्फ विस्थापितों ने सिर्फ देखा, समझौता कर किया कि हम लोगों को कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें भी हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। समझौता के उपरांत हुआ था कि 50 लाख रुपया उनको मिला। प्रेम महतो के आश्रित को जो नियोजित किया गया, ठीक ना, वो भी ठीक है। और उसमें जो आश्वासन दिया गया था कि उनके नौकरी के लिए हम यहाँ से एक लेटर दिल्ली बढ़ाएंगे, वो आज तक लेटर नहीं बढ़ा। विस्थापित अप्रेंटिस संघ के 1400 अभ्यर्थियों को सांसद महोदय के द्वारा और डीसी मैडम के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यहाँ से एक लेटर दिल्ली बढ़ाएंगे और दिल्ली से अप्रूवल करा। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के प्रयास से श्री बालाजी अन्नपूर्णा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत में चलंत भोजनालय की शुरुआत की गई है। कदमा स्थित मां रंकनी मंदिर में इस चलंत भोजनालय का विधिवत पूजा अर्चना की गई है, जिसके बाद में इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इस चलंत भोजनालय में दाल, भात, सब्जी और अचार केवल 5 रुपए में उपलब्ध होगा। वहीं विधायक सरयू राय ने भी कहा कि जरूरत के अनुसार आगे और वाहनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
मां रंकनी मंदिर में पूजा करके और हम लोगों ने चलंत भोजनालय का आरंभ किया है। पहले हम लोगों का था भोजन 5 रुपये में देते थे, मगर एक जगह मिलता था, आसपास के लोग आ पाते थे। अब ये भोजनालय चलंत रहेगा, 1 घंटा एक स्थान पर खड़ा रहेगा। जो भी व्यक्ति जरूरतमंद है, बाजार के लिए निकल गया है घर से, फिर घर जाना पड़ेगा भोजन के लिए, फिर आना पड़ेगा। दुकान में काम करने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, रिक्शा टेम्पो चलाने वाले हैं, ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं वे 5 रुपया देकर चावल, दाल, सब्जी, अचार इसका आनंद ले सकते हैं। इतना भोजन उनको मिलेगा और 1-1 घंटे 3-4 जगहों पर ये गाड़ी रहेगी। धीरे धीरे सभी जगह पर जानकारी हो जाएगी कि ये गाड़ी हमारे यहाँ कितना बजे पहुँच रही है, उसके हिसाब से लोग प्रतीक्षा में रहेंगे। हमारी कोशिश है कि हम लोग 150 लोगों के भोजन से शुरुआत कर रहे हैं। संख्या बढ़ाने की जरूरत होगी तो आगे हम लोग बढ़ाएंगे इसको। झारखंड के हजारीबाग जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। पतार के जंगल में दर्जनों 108 एम्बुलेंस खड़ी खड़ी जंग लग गई है। सरकार की मुफ्त सेवा योजना के तहत शुरू की गई ये एम्बुलेंस आज गैराज में सड़ रही हैं, जबकि मरीज सड़क पर तड़प रहे हैं। मिस्त्री और गैराज मालिक दोनों ने साफ कहा है कि जब तक भुगतान नहीं होगा गाड़ियां यहीं रहेंगी। सरकार कहती है कि 108 सेवा हर गांव, हर मरीज तक पहुंचेगी, लेकिन हकीकत में गरीब घंटों फोन करते रहते हैं और फिर प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए कर्ज लेते हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने इसे लेकर सरकार की लापरवाही बताया है और कहा कि गरीबों की जीवन रेखा टूट रही है। डेफिनेटली अभी जो है सिविल सर्जन साहब से जो मेरी बात हुई है, कुछ 108 एम्बुलेंसेस हैं जो कि खराब स्थिति में हैं और कुछ रिपेयर्स हुए हैं। ये स्टेट के भी संज्ञान में है। स्टेट जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जैसे जैसे जो ठीक होते जा रहे हैं उसको हम लोग जो है प्लान कर रहे हैं। विद इन 2 to 3 डेज जो है इमीडिएटली वो ऑपरेशनल कंडीशंस में आ जाएंगे और जो मरीजों को जो हॉस्पिटल तक पहुंचाने का जो उनका काम है उसमें उनका सर्विसेज को लिया जाएगा। और जो खराब पड़े हैं उनको स्टेट के द्वारा भी जो है मैकेनिक्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, उनको जल्द से जल्द ठीक करके उनको भी सर्विसेज में लाई जाएंगे। देखिए, जो हमको संज्ञान में है कि 10 से 12 एम्बुलेंस फतह के जंगल में एक जगह है, वहां पर किसी गैरेज में पड़ा हुआ है। उसमें से कुछ बना हुआ है, कुछ जो है बनने के कगार पर है। इसी प्रकार से आप रांची जाइएगा तो कई एक जगह पर नामकुम में भी देखिएगा, खेलगांव के आसपास में देखिएगा, आप जगन्नाथपुर थाना के थोड़ा सा आगे जो मैदान में देखिएगा तो एम्बुलेंसेज जो 108 के एम्बुलेंस खड़े आपको दिखेंगे। सारा मामला राज्य सरकार से पेमेंट का है। उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो लोग अपने आप को चलाने में असहज महसूस कर रहे हैं। उनसे जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि भाई पेमेंट ही नहीं हुआ। कोई कुछ महीना बोलता है, कोई कुछ महीना बोलता है। आप हेल्थ सेगमेंट में ही आयुष्मान भारत का देख लीजिए। आयुष्मान भारत से अस्पताल अपने आप को अलग करने लग गए हैं। अस्पताल हजारीबाग शहर के मुख्य क्षेत्र मेन रोड के व्यवसायिक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल से मुलाकात की। सांसद से मुलाकात के दौरान व्यवसायियों ने उन्हें क्षेत्र में उत्पन्न हो रही समस्याओं से अवगत कराया। इसे लेकर व्यवसायियों ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। तो खाली चर्चा हो पाई है और हम चाह रहे थे कि जो व्यवस्था खराब हो रही है, इसका सारे व्यवसाय परेशान हैं। सारे व्यवसाय दुकानदार लोग इस तरह से परेशान है कि बाहर से कस्टमर शहर में नहीं आ पा रहे हैं। शहर अगर आ पा रहे हैं तो मेन रोड नहीं आ पा रहे हैं। लेडीज, जेंट्स, बड़े बुजुर्ग सामान ढो के इस व्यवस्था में सामान ढो के अपने किसी गंतव्य तक पहुंच सकते। इस कारण लोग को काफी परेशानी हो रही है, दुकानदार भी इसमें आहत हो रहे हैं। हम लोगों ने अपने लोकप्रिय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी से अपनी समस्याओं को लेकर के मुलाकात की। उसका उन्होंने बहुत ही जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। हम लोगों की मुख्य समस्या है टोटो का आवागमन चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। अब आदमी क्या है कि सामान लेने जाएगा या खरीदने जाएगा या दुकानदार खुद भी जाएगा तो टोटो पे जाएगा। अब टोटो नहीं चलने के कारण क्या है कि आदमी न सामान खरीद सकता है, न उसे वहन करके ला सकता है। और जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा टोटो, स्कूटी, मोटरसाइकिल पर चलते हुए गाड़ी पर से फोटो खींच करके उसका चालान काट दिया जा रहा है, जो न्याय संगत कहीं से भी नहीं है। हजारीबाग में बकरीद के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा
झंडा चौक पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग के संयुक्त सहयोग से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बकरीद के दिन संभावित आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखना है, जिसका जायजा लिया हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने। हजारीबाग की बात और आगामी 7 तारीख को बकरीद पर्व को लेकर आज शहर की हृदय स्थली कहे जाने झंडा चौक पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन मुस्तैद है मॉक ड्रिल के लिए, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उसके लिए आज मॉक ड्रिल जिला प्रशासन की तरफ से, और ये शहर का झंडा चौक वाटर कैनन जैसे तमाम चीजों को दिखलाए गए किस तरीके से अगर कोई आपदा आ जाता है तो कैसे उसे बचाया जाएगा। जैसे हुई कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेवाल, साधा प्लस न्यूज, हजारीबाग। आगामी बकरीद को लेकर बोकारो जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। इसी कड़ी में बोकारो उपायुक्त और एसपी ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक कर तैयारियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मौके पर जिले के बीडीओ, सीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी को अपने अपने थाना क्षेत्र में संवेदनशील जगहों पर नजर रखने, किसी भी तरह का अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। आज बकरीद की तैयारियों की समीक्षा एक बैठक की गई थी जिला प्रशासन द्वारा, जिसमें जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, जो भी फील्ड फॉर्मेशन है, सभी को उसके रिगार्डिंग बहुत अलर्ट रहने और आम जनता जो है जो ये त्यौहार सेलिब्रेट करना चाहती है वो पीसफुली एंड खुल के अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर सके, और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो किसी तरह से कम्युनल हार्मनी को जो है डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक स्ट्रांग मैसेज देने के लिए जो प्रिपेयर्डनेस है उसकी एक समीक्षा बैठक थी। इस पे बकरीद का त्यौहार आ रहा है, सभी लोगों को शुभकामनाएं। बकरीद का त्यौहार पूरा जिला हर्षोल्लास से मनाएगा। बकरीद के त्यौहार में सभी लोग, चाहे वो जिनका बकरीद का त्यौहार है जो लोग मनाते हैं, संख्यक समुदाय के लोग वो रहेंगे, और जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो भी सब मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाएंगे। आपसी सौहार्द, सहृदय सब मिलजुल कर बोकारो की गरिमा को, बोकारो के उत्साह को, बोकारो की स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। यही कहा है। प्रशासन के अपने एहतियात होते हैं, प्रशासन की अपनी स्ट्रैटेजी होती है काम करने के लिए, जिसमें आम जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में नेहरू टोला से कपरसाई तक सड़क निर्माण के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शाह स्पंज एंड पावर लिमिटेड द्वारा बन रही सड़क पर रैयतदार कविता सरदार ने अपनी जमीन बताते हुए दीवार खड़ी कर दी है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने दीवार हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और घंटों तक यातायात ठप रहा। कविता सरदार का दावा है कि सरकार मापी में जमीन उनकी है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता 4 पीढ़ियों से उपयोग में है और दर्जनों गांवों के लिए जीवन रेखा है। तो रोड तो बहुत पहले से है, तब मतलब हम शादी करके भी नहीं आए थे। मतलब सुने हैं कि ये बहुत मतलब 3-4 पीढ़ी से है। मतलब तो वही जब 3-4 पीढ़ी से है, सरकार इसको पिच भी बना चुका है। तो पहले तो मतलब जब पिच बनाया तब तो सरकार से बोलना चाहिए था ना कि मेरा रिकॉर्ड का जगह है, मुआवजा दीजिए हमको। तो तब कुछ नहीं हुआ। आज जब मतलब कंपनी मतलब पहले एक बार विस्कोस भी बिछा चुकी है, मुरुम भी डलवा चुकी है, तब कुछ नहीं बोला। अब जब बना रहा दोहरा तब मतलब वो लोगों को दिक्कत हो रहा है कि नहीं मेरा रिकॉर्ड का जगह है, मेरा रिकॉर्ड का जगह में बना रहा है रोड। हम लोग इसीलिए सीएम मैडम को बुलाए थे, कुछ आप फैसला दीजिए हम लोग को। तो एक बार तो नोटिस मिल चुका है, हम लोग को तो नोटिस मिल चुका था कि उसका जगह में तो हम लोग अभी तक बनाया ही नहीं है। जिधर आप बनाने के लिए सीएम मैडम बोला है उधर ही हम लोग बना रहे हैं। हम लोग को क्या दिक्कत हो रहा है अभी? आप लोग गांव वाला क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि ये रोड है 4 पीढ़ी से है और रोड रहेगा, हमेशा रहेगा रोड बंद नहीं होगा। ये हम लोग का पब्लिक का रोड है। वो जो दीवार बना दिया है, अरे जो कंपनी गाड़ी चला रहा है अभी उसका जो चल रहा है उसी के लिए घर घर में एक करके नौकरी दिया है। खबर मसौड़ी से है, जहां पर अनुमंडल प्रशासन और अनुमंडल पुलिस प्रशासन के आदेशानुसार
मसौड़ी बाजार में भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर मसौड़ी के सरवा गुमटी के पास में नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये दर्शाया गया सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कोई भी भारी वाहन के आने जाने पर रोक है। इसके बावजूद प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए भारी वाहनों को मसौड़ी बाजार में प्रवेश करवाया जा रहा है। नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत रेलवे गुमटी से जो रोड कर्पूरी चौक की ओर जाती है, उसमें अनुमंडल प्रशासन की ओर से भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बंद है। इसके लिए वहां पे पुलिसकर्मी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, मगर उन लोगों के द्वारा दिन भर बड़े बड़े ट्रक और हाईवा उसमें घुसाए जाते हैं। दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। बहुतों बार ऐसा होता है कि रेलवे का गुमटी जो नहीं गिर पाता है, ट्रेन रुकी हुई रहती है। बहुत सारे बच्चे, वृद्ध, लाचार उस जाम में पीसते रहते हैं, मगर यहाँ का प्रशासन सोया हुआ रहता है। वहां पर जो पुलिसकर्मी नियुक्त हैं, उनके द्वारा अगर आप विरोध करेंगे तो पिटाई भी की जाती है। कैमूर जिले के भगवानपुर में 40,000 रुपए घूस लेते हुए एक दरोगा को विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरोगा की गिरफ्तारी से महकमे में खलबली भी मच गई है और आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि भगवानपुर थाने में पदस्थापित एसआई राशिद कमाल और लकी आनंद को निगरानी की टीम में 40,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। थाने में जो पुलिस अवर निरीक्षक लकी आनंद एवं पुलिस अवर निरीक्षक राशिद कमाल है, उन्हें निगरानी थाने का संख्या 33/2025 में रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए लगभग अराउंड 40,000 रुपीज गिरफ्तार किया गया है। यह मामला यहाँ परमालपुर ग्राम का है, जहाँ प्रताप ऑटो का शोरूम है। उनके द्वारा विगत कुछ दिन पहले निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत दर्ज की गई थी कि यहाँ पे भगवानपुर थाना में कांड संख्या 128/2025 रजिस्टर किया गया था। उसी केस में मदद की हुई उनसे 40,000 रुपये की डिमांड की गई थी। इसके बाद में सत्यापन किया गया, तो सत्यापन में सही पाया गया और आज सुबह बिहार में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर फिर से एक बार पानी फेर दिया है और एसटीएफ, सीआरपीएफ और पुलिस बल द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और इसी दौरान मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजासराय राजकन्नी के बीच में नवनिर्मित मोरंग सड़क किनारे दबाकर रखे गए करीब 6 से 7 किलो के शक्तिशाली पाइप आईडी बम बरामद किए गए हैं। मोकामा प्रखंड के दरियापुर गांव स्थित एक घर में घुसे एक युवक मोहम्मद नियाज उर्फ बुलेट की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में दो पक्षों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची हाथीदहा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया यह भी जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से अर्ध विक्षिप्त है। थोड़ा सा दिमागी हालत से ठीक नहीं है। अच्छा। किसी के भी घर में घुस जाता है। अच्छा। तो सुबह 4 बजे तक जो है घर में ताला लगा हुआ था, बाहर नहीं निकला है। 4 बजे जो है ना किसी की अजान वगैरह हुआ है तो इस वारदात को लेकर के जो है निकला है, आदमी बाहर गिर जाता है। उस समय वो लड़का निकला है, पता नहीं कैसे न कैसे उधर चला गया। सिर्फ 2 गली बाद है, जिस गली में हम रहते हैं उसके 2 गली आगे जा करके उसके घर में गया है। हालांकि हम लोग सोए हुए थे, तो उतने में खबर आ गया कि उसी का बाप जिसके यहाँ मौत हुआ उसी का कोई जेंट्स आ करके बोला है कि बिलिस्ता वहाँ पर जो है पकड़ाया है। यहाँ से गया तो देखा कि बीच आंगन में जो है लेटाले हुआ है मार के। खबर मसौड़ी से है, जहां पर बीते दिनों मद्य निषेध विभाग की टीम के द्वारा शराब को लेकर छापेमारी की जा रही थी। बताया गया कि उस दौरान भगाने के क्रम में एक व्यक्ति की मौत पानी में डूबने से हुई थी और इस घटना से आक्रोशित लोगों ने मद्य निषेध विभाग की पुलिस टीम पर हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क जाम किया गया था। और इस पूरे मामले को लेकर उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार चौधरी ने बताया कि उपद्रवी तत्वों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था एवं उत्पाद विभाग के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई थी। इसे लेकर लगभग 100 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मसौड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया। तारीख का 1 जून की घटना है। हमारे यहाँ डेली जो ड्रोन के माध्यम से शराब निर्माण स्थलों की जो है छापेमारी होती है, तो उसी के लिए हमारी टीम यहाँ से करीब 7:30 बजे के आसपास निकली थी
और ये लोग ड्रोन में छापेमारी करने के लिए खैनिया है भगवानपुर में, वहीं जा रहे थे। और तो वो रास्ता जो है यहाँ बगल से, ऑफिस के बगल से ही जाती है, देवभत्ता दिनकर नगर होते हुए जाती है वहाँ। जैसे देवभत्ता मुसहरी के पास पहुँचा तो उस जगह तीखा टर्निंग है, गाड़ी भी स्लो हो जाती है। और आगे में कुछ गाड़ी थी तो स्लो हुई, देखा पुलिस की गाड़ी, तो कुछ लोग वहाँ से उतर के मुसहरी से भागना शुरू कर दिए। तो भागने लगा मुसहरी से, जैसे भागते हैं वो लोग, 4-5 आदमी, संख्या एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, तो भागना शुरू कर, लेकिन 4-5 आदमी भागा। भागने के क्रम में जो है तब तो पुलिस भी नीचे उतरी देखे, लेकिन वो लोग भागा तो कुछ जाकर के खेत की ओर भाग गया, कुछ इधर उधर भागने। खबर समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के तारा धमौन गांव से है, जहां पर भाइयों के बीच हो रहे विवाद में बहन ने बीच बचाव किया तो छोटे भाई ने बहन पर गोली चला दी है। गोली बहन सुनीता देवी के दाहिने जांघ में लगी। गोली लगने के बाद में जख्मी सुनीता देवी को आनन फानन में परिजनों ने इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी है। घर घर लिए पूरे हम अपन जगह से घर लिए ना तो बहुत तकलीफ हो गई। जता जमीन घेरे चापा कल सरकारी कर ले, हम घेर ले, हमारे सामान चोरी हो गया, हम घेर ले तो घूम गए अपन पानी ले जाए, पानी का रोकना अथी वाला कल, अथी वाला पानी, चपो कल वाला पानी चल रहा है, रबर वो पानी। दीदी बैठी हुई थी, भाई आया गोली चला दी। गोली चला दिया। अच्छा, ये गोली चलाने का कारण क्या है? अरे ये विवाद यही है, कॉल एक सरकारी है, वो अपना हिस्सा में हम घेर लिए। बात यही है, बोले जो पानी पीना है तो टाटी घेरा हुआ है, हमारा अंदर से आके पानी ले जाओ। बात इतना ही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।